सर्दी की बहू ले कच्चे बनी चौकी सब और चल दिए हैं अब, क्योंकि अभी बज चुके हैं 1:30। सुबह जल्दी निकलने का था, फिर खा पी के फिर मैं भी निकलूंगी, तो वही हो गए हैं हम तो फाइनल। सुने फूफा जी की ना भेजूँ कह रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास एकदम। और भैया रात को मैं तो रुक गई थी यहीं पे दौसा, क्योंकि दौसा मेरी बुआ जी रहती है, तो बुआ जी के पास ही, क्योंकि मैं जयपुर जाती तो जयपुर मुझे ट्रेन पकड़ के और सुबह अब आना पड़ता, तो खामा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। तो इस वजह से मैंने सोचा यहीं रुक जाती हूँ। फिर यहाँ से मतलब अभी बज चुके हैं 9:30, तो नहा धो लिए हैं हम लोग, और अभी बस खाना वाना खा के और फिर मैं घर के लिए बस पकड़ लूँगी, तो थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। तो मेरा पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ यहाँ रुकने से। अगर मैं जयपुर जाती तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता, तो मैं यहीं रुक गई थी। बाकी भैया 2 दिन का टूर रहा था हमारा, और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खूब इंजॉय किया, बहुत सारा। ताजमहल भी देख के आते हैं हम लोग, लेकिन क्या है कि हमने कैंसिल कर दिया ताजमहल। एक तो क्या है प्रॉब्लम हो गई थी, तो गुरुजी की चश्मा है ना, जो वो बंदर ले गए थे, तो चश्मा से मतलब उनको दिक्कत होने लग गई थी। चश्मा बिना है ना सिर दर्द करने लग गया था उनका, क्या चश्मा नहीं लगाते ना तो सिर दर्द करने लग जाता है। तो इस वजह से फिर है ना हमें इमरजेंसी में आना पड़ा, और हम लोग मतलब ताजमहल भी नहीं देख पाए। तो कभी फिर बनाएंगे ताजमहल का प्रोग्राम। नहीं, प्लान तो ये था मथुरा, वृंदावन, गोकुल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे घूम के और मतलब ताजमहल देख के और फिर आएंगे हम लोग, लेकिन वो चश्मे की वजह से हमें जल्दी आना पड़ा, गए नहीं हम लोग। बाकी अभी सुबह सुबह नहा धो लिए हैं बस, और फ्री हैं। बुआ जी गई है नहाने के लिए, बुआ जी नहा रही है, अब मैं और आकाश नहा लिए ना, तो बुआ जी लिए लेकिन कपड़े धो रही है। और भैया ये है मेरा भाई, ये है आकाश, ये खा रहा है नमकीन। सुबह सुबह छुट्टियाँ चल रही हैं इनकी, तो स्कूल तो गया है नहीं है, और नमकीन खा रहा है बैठा बैठा। भूख लग रही किस तो है, भूख लग गई है भैया इसको। और इधर बना लिए भैया आलू और छोले की सब्जी बुआ जी ने सुबह सुबह ही, और आटा भी लगा के रख दिया है शायद मेरे हिसाब से, तो ये देखो आटा भी लगा के रख दिया है। बस खाना बना के और खाने का काम है, फिर खा पी के फिर मैं भी निकलूंगी घर के लिए। देव तो चला गया है स्कूल, क्योंकि उनकी नहीं आई है छुट्टी। मेरे कपड़ों की हालत देखो, बैग की हालत ऐसी हुई रखी है, पूरे कपड़े गंदे हो पड़े रखे हैं, क्योंकि अब घर जाके सब सारे कपड़े धोने हैं, क्योंकि पहन पहन के सब रख दिए थे, तो सारे गंदे पड़े हैं। घर जाने के बाद 2 या 3 दिन तो कपड़े धोने में ही निकल जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे धुला पाएंगे, एक साथ तो धो नहीं सकते, सर्दी का मौसम है। तो वही हो गए हैं हम तो फाइनली तैयार, और बाल बना के और कपड़े भी, बैग भी सेट कर लिया है मैंने। ये देखो भैया पूरा बैग पैक कर लिया है, बस जाने का काम है। पूरी बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप, लोहे बना के रख रखे हैं। बुआ जी उतार रही है और मैं बेल रही हूँ हमारी तो नहीं उतार रही मैं खड़े हो कढ़ाई में दिखा रहा बोल कहते भैया मम्मी पूरी बना रही है, देख लो। आज आ गए पूरी सब्जी खा लो। पूरी सब्जी बना ली, या आलू छोला की सब्जी बना ली, आलू छोला की सब्जी। बोल बोल रिया आकाश रिकॉर्डिंग को होता है, रिकॉर्डिंग ही तो रही है, बोल रहा है आलू कच्चे बनी चौकी सब्जी का स्वाद किसे आया हो? बढ़िया बढ़िया। तो भैया बज चुका है 1:15 और हम लोग खाना वाना खा के ऊपर आ गए हैं ठंड वो धूप खाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, धूप आ नहीं रही है और ठंडी ठंडी हवा और चल रही है। बल्कि यहाँ तो क्योंकि खाना खाने के बाद है ना वो लग गई थी, सर्दी लगने लग गई थी, तो हमने सोचा ऊपर चलते हैं। तो मैं और आकाश आ गए ऊपर। आकाश भी सर्दी के मारे ऐसे हो रहा है बिल्कुल और मुझे बहुत ज़ोर से सर्दी लग रही है। तो जा रहे हैं भैया, 1:15 बज गए। अब वैसे मैं भी निकलने वाली हूँ, बुआ जी खा रही है खाना, उनके किसी का फ़ोन आ गया था तो वो बात करने लग गई, तो मैं और आकाश आ गए ऊपर। तो अब बस से निकलूँगी, क्योंकि मुझे भी घर पहुँचते है ना जो 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ से जाऊँगी टेम्पो पकड़ूँगी, फिर टेम्पो से बस पकड़ूँगी, आधा घंटा बस ले लेगी, आधा घंटे में टेम्पो में जाऊँगी, जब लग जाएगा आधा घंटा से 1 घंटा लग जाएगा। तो भैया जा रहे हैं हम लोग भी घर पहुँचते हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए घर से निकले हुए। इतनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही ठंडी, ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई हो, या फिर बिल्कुल अभी तो कोहरा भी नहीं हटा है। तो भैया आसमान में उड़ रही है पतंग, लेकिन यहाँ से दिख नहीं रही है बिल्कुल भी, क्योंकि कोहरा है, इस वजह से यहाँ आसपास में लोग बाग उड़ा रहे हैं पतंग। और ये इधर ही है, ये बुआ जी का देखो वो कमरा यहीं है, इसके पास ही ये ट्रेन की पटरी जा रही है, यहीं पास में होके ट्रेन जाती है। तो ये देखो भैया पूरी कॉलोनी भरी हुई है। इधर से और दिखाती हूँ, पटरी जा रही है, मतलब ये लास्ट मकान है, इधर कोई मकान भी नहीं है। कर रही है भैया वीडियो कॉल, माराम खींचूंगा फोटो सारी नू खड़ी रहे तो सीधी झक्कासी खींचूं पर सुने फूफा जी की ने भेजूं, कह रहा हूँ फोटो खींच रहे
पहला खिंचा पे करे जिसे मैंने खाजनी में पहला एक फोटो बुआ जी की गल्ला बहुत सारी है। अब बैठ के देखे स्टाइल में देखते देखते चाल अब तुम छोड़िया चल रहे चल आकाश चल रहा तुम्हारे ला रहे चल तो चल 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 मैं पढ़ाई को काम को नहीं हम तो भैया हो गए हैं हम तैयार और चल दिए हैं अब घर के लिए रवाना, क्योंकि अभी बज चुके हैं 1:30। सुबह जल्दी निकलने का था लेकिन होते होते टाइम हो ही गया और 1:30 बज गए। आकाश आकाश तो भैया आ गए हैं हम लोग और मतलब अब मैं जा रही हूँ। बुआ जी और आकाश दोनों मुझे छोड़ने के लिए आए हैं, रोड पे आ चुके हैं। मैं यहाँ से टेम्पो में बैठूंगी, टेम्पो में बिठा के जाएंगे, फिर मैं टेम्पो में थोड़ी देर दूर जाऊंगी और फिर है ना जो मतलब ये है भैया फर्स्ट टावर के सामने हैं हम इस वक्त, और टेम्पो से फिर मैं बस पकड़ूंगी तो फटाफट पहुँच जाऊँगी घर पे, है ना जो। तो भैया पहुँच गई हूँ घर और बज चुके हैं 4 और लड़के इंतज़ार में बाहर ही खड़े हैं। छोरा बाहर खड़ा हुआ है देखो है क्या क्यों? और भाई मेरा चूल्हा सूखा नहीं है, घर आते ही मैंने सबसे पहले चूल्हे को देखा है। दरार आ गई दरार तो लात मत लगा, ये वो 2 डबल बम बनाया उन्होंने बेटा जब वजह से आ गई है। एक दिन में नहीं बना था, दोबारा बनाया था इसलिए सूखा नहीं है अभी तो। गीला कर वो गीला कर रखा है, बिल्कुल भी गीला कच्चा है एकदम। सूखेगा क्योंकि धूप तो निकलती है नहीं है और चूल्हा कहाँ से सूखेगा। तो भी पहुंच चुके हैं फाइनली घर और 4 बज चुके हैं चलते चलते। मतलब वो क्या है बुआ जी थोड़ी शॉपिंग करने लग गई थी आकाश के लिए, तो इस वजह से टाइम हो गया था, नहीं तो 2 बजे निकले थे हम वहाँ से। तो पर क्या है हमें 1 घंटा तो वहीं लग गया, पैदल पैदल आए बहुत दूर तक। तो और फिर क्या है बुआ जी थोड़ी शॉपिंग करने लग गई थी आकाश के लिए, चप्पल वप्पल पजामी टोपा वोपा पता नहीं क्या क्या लेके गई थी, तो उसमें टाइम लग गया बाज़ार में। फिर वो तो चले गए वापस अपने रूम पे और मैं आ गई सीधा घर टेम्पो में बैठ के। जीप मिली थी, बस तो आज आई नहीं, पता नहीं क्या हो गया। 3 बजे बस आती थी लेकिन आज आई नहीं, जाने कहाँ आ गई। नहीं वहाँ से आती है ना 3 बजे, तो 3 बजे वाली बस नहीं आई, जीप लग रही थी तो जीप में आ गई मैं। तो और गई थी ना तो गार्डन की बिल्कुल सफाई करके गई थी मैं, और आई हूँ ना 2 ही दिन में आ गई मैं। परसों तो गई थी, कल ही तो रुकी थी, आज में आई गई। तो गार्डन तो बिल्कुल ऐसे हो रखा है जैसे 15-20 दिन हो गए हो घर छोड़ के गए हुए। ये देखो पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं बिल्कुल। आज मेरे लाल क्या मेरी याद आई थी क्या? कुआई इसको नहीं आती भाई, पहले थी हमारे बिना नहीं रहता था। याद तो आती है खैर अपने मम्मी पापा के, लेकिन कहता नहीं है बच्चा। पहले थी हमारे बिना आना थोड़ी देर भी नहीं रहता था, लेकिन अब इसको ऐसी आदत लगा दी हमने कि अब रुक जाता है। और ज़रूरी भी है भैया, हर जगह जाओ तो बच्चे साथ में लेकर जाना ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों को आदत होनी चाहिए कि घर वालों के पास में रुक जाए, तो ये रुक जाता है। हमारे यहाँ बिरमा के पास रुकता है, बाकी और तो किसी के पास भी नहीं रुकता है। लॉक खोल बेटा। लड़के ने भैया घर को खूब संभाल रखा है ऐसे। तो झाड़ू पोछा किया था क्या आज? झाड़ू पोछा मतलब नहीं किया, तो सुन नहीं रहा इसलिए नहीं किया। तो भैया ये तो स्कूल जा रहा था तो नहीं किया इसने। तो लॉक खोल दे, लॉक वॉक लगा रखा है। वैसे सभी है। झाड़ू लगाया हो? झाड़ू भी लगाया हो? कोई बात नहीं, खोल तो नहीं, सही है, साफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। नहीं साफ ही है, लाइट आ रही है, साफ ही। क्या गंदा होगा, परसों में करके गई थी, कौन था यहाँ पे? कोई था भी नहीं। क्या खाएगा इसने भैया? मुझसे वो मंगवाई थी मोमोज के लिए, तुम गई नहीं मोमो तो मोमोज तुम्हें लेके नहीं आई पता सी ना पता सी ले आई ना मोमोज ले आई, ऐसा खाना तो मैं ले आई नहीं। हाँ अमरूद लेके आई हूँ। तो इसने मुझे वो मंगाई थी पतंग, लेकिन पतंग के लिए मैंने मना कर दिया इसको, क्योंकि 500 रुपए की पतंग ही अब से पहले उड़ा चुका, मौज कर रखी है इसने। फाड़ दी वो पतंगी जो टंग टूट के दूर जा रुका। मतलब मैं नहीं थी ना यहाँ पे, तो खूब उड़ाई है इन्होंने, खूब मौज लगी है इनकी। तो बैग तो उतार दिले, खूब मौज लगी है इनकी, है ना। तो इन्होंने, मैं होती तो मैं उड़ाने देती नहीं इनको, तो मैं तो थी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, तो बढ़िया उड़ाई है, फाड़ फूड़ दी। 500 रुपए की पतंग तो इसने आपसे पहले सपासट कर दी। आज और मंगवा रहा था लेकिन मैंने नहीं लेके आई, मैंने कुछ खाने के लिए ले आऊंगी, लेकिन पतंग नहीं अभी, तो इसके लिए लाई हूँ खाने के लिए। ये है भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, सही है ना। और गुआवा कहाँ गए? और इसमें है गुआवा है और बेर है, बेर बेर लिखे, मोटे वाले बेर आते हैं ना, वो बेर है और गुआवा है। ठीक है ना, सही है ना। पतंग सही है, सही पतंग खाने के बारे में सोचना चाहिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा। पतंग वतंग क्या है, कुछ नहीं है। वो 500 रुपये खराब कर दिए तुमने। अब मैं तो मेरे को कोई 1 महीने तक तो कहती रहूंगी मैं ये बात को। तो ये देखो मोटे वाले बेर आ गए मार्केट में, और इस टाइम पे चलते हैं सर्दियों में, है ना। 2 तो लेता हूँ, 2 लेता हूँ।
तो इसने नहीं धोए तो मैं भी खा लेती हूँ वही 5-5 के। माधोपुरी अमरूद है भैया, शानदार तरीके के। मुझे ऐसे पीले जो अमरूद होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो कच्चे कच्चे हरे हरे होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन लोगों को पता नहीं कैसे पसंद आते हैं कच्चे कच्चे। ये लाया था एक दिन, मैंने तो खाया ही नहीं भाई, मेरे को तो ऐसे ही पसंद है, तो आज तो मैं ऐसे ही लेके आई हूँ। बिल्कुल भी खाओ पियो ऐस करो मित्रों। तो भैया बहुत ही मजेदार टूर रहा 2 दिन का, और बहुत ही आनंद आया, खूब इंजॉय किया, खूब सारा। तो बहुत अच्छा लगा घूम के। बाकी क्या है कि मतलब घूमते फिरते रहना चाहिए इंसान को, थोड़ा ठीक रहता है माइंडली। सर्दी तोड़ रखा है रिकॉर्ड बहुत भयंकर, तो हम तो बिल्कुल एकदम पैक हो गए और आ गए हैं बिस्तरों में। बस बस सोने वाली हूँ थोड़ी देर में। देव बाबू तो मतलब सोया नहीं है, अभी जाग रहा है, लेट रहा है वैसे ही। तो ठीक है, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पर। ब्लॉग अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से जरूर। बाकी मिलते हैं कल के एक और नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते।